मैंने ये बनाए, सबको इतने पसंद आए, इतनी मेरी तारीफ़ें हुई, तो मैंने कहा मैंने अपने व्यूवर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो कितने प्यारे कलरफुल से हमारे कबाब रेडी हुए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे माशाल्लाह से। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन 1 किलो है और इसमें मैं 1 पाव दाल ऐड कर रही हूँ। चने की दाल है ये। इसको मैंने 1 घंटा, दाल को मैंने 1 घंटा भिगो दिया था। तो इसमें मैं 2 फूल ऐड कर रही हूँ लहसुन के। 1 प्याज इसमें जाएगी, मीडियम साइज़ की प्याज इसमें ऐड करेंगे। तो 2 मैंने बड़ी इलायची इसमें ऐड की हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया है और 1 मैंने तेज़पत्ता ऐड किया है। स्पाइसेस ऐड करते हैं। हल्दी जाएगी 1 टेबल स्पून इसमें और लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। मैंने थोड़ी ऐड की है मिर्च, ताकि हमने आगे भी जाके स्पाइसेस ऐड करने हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि ये जो मिर्च है वो तेज़ हो जाएगी, तो बच्चे इसको पसंद नहीं करेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और पानी जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको मैं हीट पे रख दूंगी। ये 10 से 12 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर में हीट देने के लिए रख दिया है इसको। और 12 मिनट के बाद मैंने पीस को चेक किया है, पीस बिल्कुल गल चुका है। और ये जो तेज़ पत्ता है हमने ऐड किया है, इसको हम निकाल लेंगे। और ये जो बड़ी इलायची है, मोटी इलायची है, इसको भी निकालेंगे। 1 निकालेंगे, 1 इसमें ही रहने देंगे और दालचीनी भी हम इसमें से निकाल लेंगे। तो साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब आपने हीट देनी है तो ये जो पीसीज हैं ये बिल्कुल गले होने चाहिए। आप जब हीट दे के देखेंगे तो ये जब गले होंगे तो ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर दोबारा हीट दे दीजिएगा अगर ये नहीं गले होंगे तो इससे फिर ये होगा, दाल को बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर आप दाल को छेड़ोगे तो फिर आप हीट दे दोगे तो दाल जो है वो नीचे लग जाएगी और फिर जल जाएगी। तो ये देखें, इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो रहा है और मैं 7 चम्मच के साथ ही इसको चला रही हूँ और इसके साथ ये जो है रेशे जो हैं पीसीस के, ये अलहदा हो रहे हैं क्योंकि ये पीसीस जो हैं वो अच्छी तरह से गले हुए हैं। अगर ये गले हुए ना हो तो फिर हमें सिलबट्टा में इसको कूटना भी पड़ेगा। तो ऐसे ही ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसको पहले गला लेना है ये जो पीसीस हैं, तो फिर आपने इसको चम्मच चला के ऐसे ही इसको कर लेना है। तो ये अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ये देखें, पानी खुश्क हो गया और दाल जो है वो नीचे थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, तो इसका मतलब है कि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो इसको मैं अब साइड पे रखती हूँ और इसको ठंडा करते हैं। तो ये देखें, अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए पानी में रखा था। तो ये देखें, अब ये ठंडा हो चुका है अच्छी तरह से। ये देखें, हार्ड भी कितना हो गया हुआ है। तो अब हम कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें चम्मच चलाएंगे। इसके जो रेशे हैं उनको हमने अलहदा करना है। इसके अलावा आप ग्लव्स लेके उसके साथ भी रेशों को मसल सकते हैं, उसके साथ भी ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो जाएंगे। और अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये वो वाली मिर्च है जो सब्ज़ मिर्च फ्रिज में रखते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, वो है। और मैंने अब सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस स्टेज पे आप इसमें स्पाइसेस जो हमने डाले थे वो चेक कर लीजिएगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें नमक वगैरह या किसी चीज़ की कमी बेशी है तो वो पूरी कर लीजिएगा। ये देखें, नमक इसमें कम था, वो मैंने ऐड किया और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी इसके कि आपने ये जो कबाब बनाना है। एक तो तरीका ये है कि कोई भी ढक्कन लेके उसके ऊपर शापर काट के आप डाल दें और उसको इस तरह से प्रेस लगाएं और आराम से ये शापर की मदद से ये निकल जाएगा। ये देखें, एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि हाथ को ग्रीस कर लेना है आपने और जितना आपको पोर्शन चाहिए, मतलब कबाब की जितने आपको चाहिए, बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, उतना पोर्शन ले लें और इसको हाथों की मदद के साथ ही आप बना लें। तो एक तरीका इसका ये है, मैं हाथों के साथ ही बनाऊंगी। तो वो इसलिए आपको बताया है तरीका कि मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो आपको एक सेम साइज़ चाहिए होता है, तो वो आप उसके साथ कर लीजिएगा कैप के साथ। तो ये सारे मैंने जो कबाब हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जो रेड और ग्रीन कलर है कितना प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे।
तो ये देखें, अब हम इसको फ्राई पैन ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें ऑयल ऐड करते हैं, ऑयल या घी जो भी अवेलेबल हो वो ऐड करें। तो इसमें हम शामी कबाब ऐड करते हैं। तो चैनल को अगर आपने मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये मेरी तरफ से आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है। इससे आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलती है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और कुछ भी आपको नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर कीजिएगा। तो ये देखें, हमारे एक साइड जो है कबाब की रेडी हो चुकी है, इसलिए मैं इसको पलट रही हूँ। तो कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। और आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे आपने नहीं इसको पकाना, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से सीख जाएं। और अगर एक मेथड ये भी है कि जब वो हमने इसमें स्पाइसेस वगैरह, सब्ज़ मिर्च, रेड मिर्च ऐड की थी, तब इसमें एक अंडा भी अगर हम ऐड कर देते, बाज़ लोग ऐड करते हैं, तो इससे ये क्या होता है कि आपने ज़्यादा सारे बनाए हैं, फ्रीज़र में रखे हैं, तो एक दो आपने निकाल लिया है तो फ्राई कर लिया उसको, उसका फ़ायदा ये होता है, मतलब दोबारा से अंडा नहीं तोड़ना पड़ता। और ये तो मैंने थोड़े से बनाए थे तो मैंने इसलिए इसके ऊपर अंडा लगाया है। तो ये देखिए, हम हमारे रेडी हो चुके हैं शामी। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, अंदर से कितने यमी से हैं, बहुत ज़बरदस्त। अभी तो ये गरम है ना, इसलिए बहुत गरम है, अभी तो हमने बनाए हैं। और ये अगर थोड़ी देर हम रखेंगे तो इस तरह थोड़े से हार्ड भी हो जाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।